मिस्र ने बॉर्डर खोला तो गाजा के लोगों ने घुसते ही किया ये कांड। अचानक मोदी ने अब इजराइल को छोड़ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को किया कॉल। सब हैरान। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें, पिछले लगभग एक सप्ताह से यह युद्ध चल रहा है। मिस्र जो कि अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा था, वहां पर तैनाती बढ़ा दी थी ताकि गाजा का एक भी आदमी उसके अंदर नहीं घुस पाए। लेकिन बाइडेन के साथ बातचीत के बाद मिस्र ने बॉर्डर तो खोल दिया और लोग वहां घुसे भी, लेकिन उसमें कुछ हमास के आतंकी भी बताए जा रहे हैं जो इजिप्ट में घुसकर छिपे हुए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि पूरा प्रूफ मिलने के बाद हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन जो खबर आ रही है उससे अब मिस्र भी चिंतित है। आपको बता दें कि गाजा के लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अमेरिका से बातचीत के बाद अब मिस्र रफा क्रॉसिंग खोलने को राजी हो गया है, जो गाजा को मिस्र से जोड़ता है। इस क्रॉसिंग के जरिए अब लोग गाजा से बाहर निकल सकेंगे। साथ ही गाजा में मानवीय मदद भी इस क्रॉसिंग के जरिए पहुंचाई जा सकेगी। आपको बता दें कि यह बॉर्डर गाजा पट्टी को मिस्र से जोड़ता है और यही गाजा के लोगों को वहां से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता बचा है। और इस क्रॉसिंग को खोलने के बाद वहां के लोगों को काफी राहत मिली है। अब देखना यह होगा कि हमास आतंकवादी भी अगर मिस्र में घुसे तो मिस्र को लंबे समय तक बहुत भारी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने भी शरण दी थी म्यांमार में, वहां के बुद्धिज्म को मुसलमान काफी टॉर्चर कर रहे थे। ऐसे में भारत ने रोहिंग्या मुसलमान को जगह तो दी, लेकिन आज वही भारत के लिए काल बन गए हैं। मणिपुर जैसे छोटे छोटे सिविल सिस्टम राज्यों में उत्पात मचाते रहते हैं और माओवादी संगठन में लिप्त है। उसी तरह से अब हो सकता है कि इजिप्ट को भी यह लंबे समय तक झेलना पड़े। इजिप्ट ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि इजिप्ट की अमेरिका से काफी गहरी दोस्ती है और इजिप्ट अमेरिका की हर बात मानता है और बाइडेन के कहने पर ही उन्होंने इस बॉर्डर को खोला था। इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो अचानक मोदी ने अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को फोन घुमाया और बहुत लंबी बातचीत होने की खबर है। इससे जरूर आप थोड़ा देर के लिए हैरान हो जाएंगे, लेकिन अब आपको हम पूरी खबर बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उन्होंने फोन करके फिलिस्तीन वॉर पर भी दुख व्यक्त किया और उन्हें हर संभव सहायता पैकेज प्रोवाइड करने की बात कही। आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी युद्ध में दोनों तरफ से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है ताकि उसका रिश्ता किसी से खराब ना हो। ठीक उसी तरह से जैसे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था, उसमें भी भारत दोनों देशों को साथ लेकर चला था। जब यूएनएससी में वोटिंग की बात हुई थी तो उसने रूस के खिलाफ ही वोटिंग की थी, लेकिन रूस के समर्थन में भी भारत ने बहुत कुछ किया था, जिससे रूस की इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी हुई। और उसी तरह से अब यहाँ भी फिलिस्तीन की भी इकोनॉमिक की कंडीशन अच्छी रहे। वहां के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए फोन पर क्या कुछ बातचीत हुई, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत ने यह साफ कर दिया कि फिलिस्तीन को लेकर उसकी पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। पीएम मोदी ने न सिर्फ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को युद्ध के मुद्दे पर भारत की पारंपरिक नीति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई, बल्कि उनको यह भी आश्वासन दिया कि फिलिस्तीन को भारत मानवीय आधार पर मदद देना भी जारी रखेगा। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान देते हुए कहा कि इस विवाद में मानवीय कानूनों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। ऐसे में भारत युद्ध के बीच अपनी कूटनीतिक तालमेल बिठाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर खुद इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है और गाजा के अस्पताल में मारी गई जनता के प्रति शोक संवेदना भी प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीन की जनता को मानवीय सहायता पहुंचाना भी वे जारी रखेंगे। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत के लिए बदल जाएंगे वीटो के कानून। क्या अमेरिका भेजे गए जंगी हथियारों को इजराइल से वापस लेगा? अमेरिका ने इजराइल को दी बड़ी चेतावनी। अमेरिका बन रहा इजराइल का दुश्मन। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस तरह से एशियन देशों में युद्ध हो रहा है और यह युद्ध इतना बड़ा है कि इतने लोगों की मौत इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इजराइल इससे पहले भी 4-5 देशों के साथ एक साथ लड़ा था, लेकिन उसमें भी इतनी मौतें नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। और अब कुछ दिन पहले ही रूस ने कहा था कि भारत वीटो का हकदार है, क्योंकि अपनी कूटनीतिक ताकत से भारत शांति व्यवस्था ला सकता है।
एशिया में। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे जयशंकर की बात की जाए तो उन्होंने 4 महीने पहले जो बोला था वह भी अब सही होता दिखाई दे रहा है। भारत की वीटो के लिए कोई नया कानून जरूर लाएगा यूएनएससी, जिससे चीन के नाना करते हुए भी भारत को वीटो मिलेगा। इसके अलावा जो बड़ी न्यूज है वह यह है कि अब अमेरिका अपने दिए हुए हथियारों को इजराइल से वापस ले सकता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि जो इजराइल कर रहा है वह गलत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह जरूर माना था कि इजराइल हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है वह सही है, हमास को खत्म किया जाए, लेकिन जो गाजा पर इजराइल हमला कर रहा है वह बहुत गलत है और वह हमला करना इजराइल बंद करे वरना अंजाम बुरा होगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी राज के लिए एक रास्ता होना चाहिए इस पर बात करी है, यानी कि फिलिस्तीन देश बने, और इसलिए वह इजराइल को इसमें अब समर्थन देना बंद कर रहा है। माना जा रहा है कि जो हथियार अमेरिका ने भेजा था, जी हां, समुद्री सीमा के पास कई सारे फाइटर जेट अमेरिका ने भेजे थे, वह सब वापस ले सकता है। और राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है कि गाजा पर कब्जा ना करे इजराइल, इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो सभी देश ये मान रहे हैं, बड़ी बड़ी मीडिया द्वारा ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट देशों से उसका हित और यारी खत्म हो, क्योंकि अगर अमेरिका इस तरह से लगातार सपोर्ट करता रहा तो गाजा पर जो भयानक हमला हो रहा है वह और हमला बढ़ जाएगा। इजराइल के द्वारा इसमें ईरान की एंट्री हो जाएगी और बड़े बड़े मुस्लिम देशों की एंट्री हो जाएगी, और डायरेक्ट इन मुस्लिम देशों की जो लड़ाई होगी वह अमेरिका और इजराइल के बीच होगी। इसलिए ही अब अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि अगर अमेरिका पीछे भी हो जाए तो वह मुस्लिम देश जो इस युद्ध में अवैध रूप से आते जा रहे हैं उनके छक्के छुड़ा सकता है। और उधर भारत को वीटो देने की बात करें तो कानून चेंज होने की बात की जा रही है यूएनएससी में। और विडंबना देखिए कि जिस नेहरू ने चीन को वोट दिलाया था वीटो ना करके, उसी चीन की वजह से आज भारत को वीटो मिलने में काफी मशक्कत हो रही है। आज भारत के वीटो के लिए कानून तक चेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत की कूटनीतिक ताकत तो पूरी दुनिया जानती है। और जिस तरह से इजराइल जंग, कभी रूस यूक्रेन के बीच जंग हो रही है, ऐसे में अगर भारत के पास वीटो रहती है तो वह जरूर इसमें कोई कानून ला सकता था। इन सब वजहों के चलते ही भारत के लिए नया कानून लाया जा सकता है, क्योंकि अब दुनिया भर के ज्यादातर देश भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनते देखना चाहते हैं। और अब तो पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी इसमें भारत के साथ है, और तुर्की पहले ही इस बारे में कह चुका है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो तुर्की को गर्व होगा।